इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 8 देश शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये बात सामने रखी गई है, ये बेहद क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उससे भी बढ़कर ये चीन के लिए टेंशन बढ़ाने वाला कदम और टेंशन बढ़ाने वाला कॉरिडोर साबित हो सकता है। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। पीएम मोदी ने चालाक चीन को मात देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आम सहमति बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जाने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस वजह से भारत की बढ़ती शान वाले मंच G20 सम्मेलन में आने से कतरा रहे थे, वही जिनपिंग बीजिंग में बैठकर भी इस कॉरिडोर को लेकर विलाप कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार करके चीन को बैकफुट पर ला दिया है। इस कदम से चीन आर्थिक रूप से काफी टूट जाएगा। खास बात है कि चीन हमेशा से इस परियोजना का विरोध करता रहा है। दरअसल यूएई और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर पर सहमत हो गए हैं, यानी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अब यूरोप तक होगा। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब ये समझ लीजिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी की भागीदारी होगी। भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और यूरोप के लिए रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर से जुड़ा ये अहम करार है, जो वाणिज्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लोबल मंच पर चीन के BRI की आलोचना होती रहती है, लेकिन G20 के मंच पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हुआ ऐलान चीन को रास नहीं आ रहा। इसका मकसद भारत से कॉमर्स, एनर्जी और डेटा के फ्लो को मध्य पूर्व से यूरोप तक पहुंचाना है। इस कॉरिडोर से कर्जदार, छोटे और विकासशील देशों को फायदा होगा। ये नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जुड़ेगा। इस कॉरिडोर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर जिन देशों में चीन की मौजूदगी या दखल है, वहां ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस डील को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ऐतिहासिक बताया। I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting. We are committed. And this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा G20 सम्मेलन के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भी हुआ। ये बड़ी उपलब्धि भी पीएम मोदी के खाते में दर्ज होगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के तहत वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की मंजूरी पर सहमति बन गई। बायोफ्यूल ऊर्जा का एक रिन्यूएबल स्रोत है। भारत अभी 85% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरतों को आयात करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे फसल के ठूंठ, पौधों के खराब हो चुके हिस्से जैसी वस्तुओं से ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता का तेजी से निर्माण कर रहा है। भारत 2025 तक गन्ने और कृषि अपशिष्ट से निकाले गए इथेनॉल के मिश्रण को पेट्रोल के साथ दोगुना करके 20% करने की योजना पर काम कर रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मकसद परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के इस्तेमाल को तेज करना है।
यहाँ पे जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनी है, दिस इज समथिंग ऑफ द फ्यूचर। आप आने वाले समय में देखिए भारत में ही ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का क्या प्रभाव होगा। अब जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी स्टैंडर्ड्स पे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे, बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उसमें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5 हमारे प्लांट्स हैं जिसमें हम पराली से बनाएंगे, बैम्बू से बनाएंगे। थर्ड जनरेशन हमारे प्लांट्स हैं जिसमें गैसेस से बनाएंगे। देखिए ये बहुत, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोनों के लिए पीएम मोदी की शान में जमकर कसीदे पढ़े। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future of a greater, that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. पीएम मोदी ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनाकर अपने उस लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है जिसमें वो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेते हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।